तो वो कौन है वो तत्ब्रह्म? गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र 1 में, श्लोक 1 में कहा है, प्रश्न किया अर्जुन ने, किम तत्ब्रह्म पुरुषोत्तम, वो तत्ब्रह्म कौन है? तो गीता ज्ञानदाता ने उसका उपाधि बताई है तीसरे मंत्र में, 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में, कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहां गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5, 6, 7 में और 8, 9, 10 में इन दोनों भगवानों की, गीता ज्ञानदाता की के विषय में और पूर्ण परमात्मा के विषय में बिल्कुल निर्णायक और भिन्न भिन्न ज्ञान दिया है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी यदि साधना करनी है, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, मेरा तो ओम मंत्र है। और फिर कहता है इसका आखिरी सांस तक सिमरण करना होता है, इसका जाप करें, मुझे प्राप्त होगा। उस परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की परमात्मा करने से, तत्वदर्शी संतों से उपदेश आदि लेने के बाद फिर उसी की भक्ति के बल से, जो उस तत्वदर्शी संतों द्वारा बताई गई साधना के बल से, उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को इस भक्ति की साधना की शक्ति से, यानी नाम जाप की कमाई धन से, इस शक्ति से उस परमात्मा को प्राप्त हो जाता, उसके पास चला जाता है। उसके विषय में क्या बताया है? गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने उस सच्चिदानंद घन परमात्मा का, पूर्ण परम अक्षर ब्रह्म की साधना का इस ओम तत्सत 3 मंत्र के जाप का आदेश है, निर्देश है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त और कोई मंत्र नहीं है। ओम तो इसमें ब्रह्म का जाप है, 3 परमात्मा है, पुण्यात्माओं। अभी तक हम जितने भी ऋषि महर्षियों से मिले, संतों गुरुओं से मिले, उनको भक्ति का कैख का भी ज्ञान नहीं था। आध्यात्मिक ज्ञान से वह कति अपरिचित थे, केवल संस्कृत जानते थे, हठ योग करके कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लेते थे, जिससे वह प्रभु पाक रहे थे। उनके पास कख भी नहीं था, पूरा मानव समाज ने भ्रमित कर दिया। इतनी कुरीतियां समाज में फैल गई हैं क्योंकि हम भगवान से जो राहत चाहते थे, उन अज्ञानी ऋषियों के द्वारा बताई गई साधना से हमें कोई लाभ नहीं मिला परमात्मा का, तो हम नास्तिक होने लगे और फिर हमने अन्य तरीकों से धनी बनने की चेष्टा की, कष्ट निवारण की चेष्टा की, दोने दोषी होकर के और ज्यादा पतन को प्राप्त हो।